हम हिंदी में टीजीटी हिंदी परीक्षा प्रश्न पत्र 2016 को हल कर रहे थे। ठीक है, उसका अभ्यास कर रहे थे। इससे पूर्व हमने क्या किया था, 50 प्रश्नों को हल कर लिया था, लेकिन आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 51 से। ठीक है, देखिए 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? ए सूरदास, बी नंददास, सी नाभादास, डी गोकुलनाथ। कौन है? गोकुलनाथ है। ठीक है, 252 वैष्णवन की वार्ता के जो लेखक हैं वह है गोकुलनाथ। प्रश्न संख्या 52, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है? मतलब जो नंददास जी हैं वो कौन सी काव्य धारा से संबंधित है? ए संत काव्य धारा, बी सूफी काव्य धारा, सी कृष्ण काव्य धारा या डी राम भक्ति काव्य धारा। तो देखिए नंददास का सूफी काव्य धारा से तो कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, ना राम भक्ति से, मतलब अगर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है तो हम ऐसे देख सकते हैं। तो कौन सी काव्य धारा से है? नंददास कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। ये जो हम प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं इसमें काफ़ी प्रश्नों के उत्तर गलत थे। काफ़ी को तो मैंने ठीक कर दिया था। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रश्न के उत्तर में समस्या है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, क्योंकि कोई एक दो प्रश्न छूट भी जाते हैं। इतने सारे ठीक करने के बाद भी एक दो प्रश्न छूट जाते हैं, उनके उत्तर रह जाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 53, सूरसागर किस भाषा की कृति है? जो सूरसागर है, ठीक है, आप सभी परिचित हैं। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास जी की है। ठीक है, तो यह कौन सी भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पंजाबी? ठीक है, तो कौन सी भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में लिखी गई है, सभी जानते हैं इस बात को। ठीक है, सूरदास जी की सूरसागर रचना ब्रज भाषा में हुई है। ठीक है, प्रश्न संख्या 54, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? मतलब सूरदास जी की रचना कौन सी नहीं है इनमें से? ए सूरसागर, बी सूर सारावाली, सी साहित्य लहरी या डी रास पंचाध्याय? कौन सी नहीं है? रास पंचाध्याय नहीं है। ठीक है, ये किसकी? सूरदास जी की रचना नहीं है। बाकी सूरसागर, सूर सारावाली और साहित्य लहरी तीनों सूरदास जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 55, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? सूरदास जी नहीं है, रसखान जी नहीं है, कृष्णदास जी नहीं है या तुलसीदास जी नहीं है? तो सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी नहीं है। ये राम भक्ति काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कवि इनको माना जाता है, राम भक्ति काव्य धारा का, तुलसीदास जी को। प्रश्न संख्या 56, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? क्या था तुलसीदास जी की भक्ति का स्वरूप? मतलब कैसा था उनकी भक्ति का स्वरूप? ए दास्य, बी सख्य, सी वात्सल्य या डी मातृ? कैसा था? दास्य भाव था। तुलसी जी का भक्ति का जो स्वरूप था वह दास्य भाव वाला था। प्रश्न संख्या 57, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? ए गीतावली, बी दोहावली, सी विनय पत्रिका या डी रसमंजरी? कौन सा नहीं है? रसमंजरी नहीं है। बाकी तीनों तुलसीदास जी के ग्रंथ हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 58, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया? अवधि में लिखा गया मतलब अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ए प्रिय प्रवास, बी साकेत, सी रामचरितमानस या डी रामचंद्रिका? कौन सा लिखा गया है? रामचरितमानस लिखा गया है। ठीक है, रामचरितमानस ये तुलसीदास जी का है, तो ये अवधि महाकाव्य तुलसीदास जी का और ये अवधि भाषा में लिखा है उन्होंने। ठीक है, प्रश्न संख्या 59 अर्थात 59, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? जो रीतिकाल के कवि थे उनकी भाषा क्या थी कविता लिखने की? क्या थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली? तो सभी जानते हैं कि ब्रजभाषा में लिखते थे। रीतिकाल के जो कवि थे वे ब्रजभाषा में कविताएं रचते थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 60, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। रीतिकाल के कवि हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, लेकिन वे अपनी वीर रस की कविताओं के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो कौन है? पद्माकर, बी भूषण, सी बिहारी या डी घनानंद? कौन है? भूषण है। ठीक है, ये रीतिकाल में वीर रस की कविताओं के लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 61, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी या डी भोजपुरी? कौन सी भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सतसई है जो बिहारी जी का, कौन सी भाषा का है? ब्रज भाषा में लिखा हुआ है बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी जी का
प्रसिद्ध ग्रंथ है यह। प्रश्न संख्या 62, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? मतलब ये जो सुजान शब्द है इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किस कवि की कविताओं में मिलता है? ए घनानंद, बी भूषण, सी बोधा या डी ठाकुर? किसकी कविताओं में मिलता है? घनानंद की। सभी जानते हैं कि इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान था। तो इसी मतलब इस कारण से शायद ऐसा लिखा है इतिहास में कि इनकी रचनाओं में सुजान शब्द ज़्यादा मिलता है। प्रश्न संख्या 63, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? क्योंकि रीति काल की 3 काव्य धाराएं हैं, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध काव्य धारा। तो इसमें पूछा है कि रीति मुक्त कवि नहीं है, कौन नहीं है? ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा या डी केशवदास? तो रीति मुक्त कवि कौन नहीं? केशवदास नहीं है। बाकी आलम, घनानंद, बोधा ये तीनों रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, अर्थात रीति काल में रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, केशवदास नहीं है। प्रश्न संख्या 64, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। ए देव, बी केशव, सी पद्माकर या डी घनानंद? तो सभी जानते हैं कवि प्रिया केशवदास जी की रचना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 65, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं? कौन सी नहीं है? ए वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, बी विशेष्य विश्वौषधम, सी बादशाह दर्पण या डी पद्मावती? कौन सी नहीं है? कौन नहीं? पद्मावती नहीं है। पद्मावती सभी परिचित हैं। आदिकाल का जयसीकृत प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावती। ठीक है, नहीं सॉरी, पद्मावत है वह, पद्मावती नहीं, ये तो किसी अन्य की रचना है पद्मावती तो, लेकिन ये भारतेंदु जी की रचना नहीं है। पद्मावत है जयसी की रचना, लेकिन ये किसी अन्य की रचना है पद्मावती। प्रश्न संख्या 66, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं? कौन सा नहीं है? ए भारत दुर्दशा, बी नील देवी, सी प्रेम जोगिनी या डी रणधीर प्रेम मोहिनी? तो कौन सा नहीं भारतेंदु जी का नाटक? रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है। प्रश्न संख्या 66 का उत्तर है डी। प्रश्न संख्या 67, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कौन सी है? ए कविवचन सुधा, बी हरिश्चंद्र पत्रिका, सी ब्राह्मण या डी आनंद कादम्बिनी? कौन सी है? हरिश्चंद्र पत्रिका है ये। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की जो पत्रिका है वह हरिश्चंद्र पत्रिका है। प्रश्न संख्या 68, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? क्या है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो सभी जानते हैं कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 69, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? किसने कहा है? सुमित्रानंद पंत, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल या डी जयशंकर प्रसाद? तो किसने कहा है? नगेंद्र ने कहा है। प्रश्न संख्या 70, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? ए निराला, बी पंत, सी प्रसाद, डी जायसी? तो जायसी नहीं है, ये आदिकाल के कवि है। प्रश्न संख्या 71, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? किसकी है? ए प्रसाद, बी पंत, सी महादेवी वर्मा या डी निराला? तो सभी जानते हैं महादेवी वर्मा जी के गीतों में मर्माभिव्यक्ति अधिक है। प्रश्न संख्या 72, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है? ए दार्शनिक, बी वर्ग चेतना प्रधान, सी व्यक्ति यथार्थ या डी यथास्थितिवादी? तो वर्ग चेतना प्रधान है इसमें। ठीक है। प्रश्न संख्या 73, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं? कौन सी नहीं है? युग की गंगा, बी नींद के बादल, सी आका झरना या डी युगधारा? तो युगधारा नहीं है, ये केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 74, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य कथ्य क्या था? ए नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, बी भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, सी नई राहों का अन्वेषण, डी काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध? तो कौन सा इसमें? सी है ये अंग्रेजी ने कहा था नई राहों का अन्वेषण। ठीक है, प्रयोगवादी कवियों को। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो कौन नहीं है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी मुक्तिबोध या डी प्रभाकर माचवे? तो कौन नहीं? तार सप्तक के कवि शमशेर बहादुर सिंह नहीं है, बाकी ये तीनों गिरिजा कुमार माथुर, सी मुक्तिबोध या डी प्रभाकर माचवे तीनों तार सप्तक के कवि हैं। तो आज हमने हल प्रश्न पत्र में टीजीटी हिंदी के हल प्रश्न पत्र में 25 प्रश्नों को हल किया है। ठीक है।